नमस्कार दोस्तों, आज हम एक रीजनिंग का बहुत आसान सा चैप्टर एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण लेकर आए हैं। वो देखिए कैसे होता है। ठीक है, देखो एनालॉजी टेस्ट ANALOGYTEST एनालॉजी टेस्ट सादृश्यता सादृश्यता परीक्षण। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से हमारी समझ में आ जाए। बस जो अब तक हमने पढ़ाया था ABCD के जो नंबरिंग है वो याद हो चाहिए, कौन सा अक्षर किस नंबर पर है। ठीक है, वो मैंने बता ही दिया है। अब देखिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें AYRRJC AYRRJC अनुपात कैटल CATTLE कैटल। ठीक है, समान अनुपात NCPD CAR अनुपात क्या। ठीक है, क्या। अब देखो इसमें हम देखेंगे कौन सा नियम क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है, देखो हमने A देखा, A से क्या आया, C आया, यानी यहाँ पहला अक्षर A है, यहाँ पहला अक्षर C है। तो यदि A में हमने 2 प्लस किए तो कितना आ गया C। ठीक है, और Y में अगर हम 2 प्लस कर दें, Y कितने नंबर पर आता है 25, और 25 में 2 जोड़ दें हम कितने हुए 27। ABCD 26 तक, 26 के बाद पहला फर्स्ट, तो एक नंबर आ गया। तो इसमें भी क्या किया उसने, 2 जोड़ रखा है। ठीक है, फिर R में 2 जोड़े, R कितने होता है 18, 18 और 2 20। फिर R में 2 जोड़े, 18 और 2 20। फिर J में 2 जोड़े, तो J में 2 जोड़े, J कितने 10 और 2 12, 12 पे L, और C में 2 जोड़े तो कितना हो गया E, यानी C 3 पर, 3 और 2 5। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर में +2 हो रहा है, +2 प्रत्येक में +2 हो रहा है। जब ये यहां +2 हो रहा है तो यहां भी हम +2 कर देंगे, प्रत्येक में +2 कर देंगे। देखिए n कितने पर 14, 14 में 2 जोड़ी 16, 16 पे क्या आएगा हमारा P, C 3 और 2 5, 5 पे क्या आएगा हमारा E, फिर क्या है P में 2 जोड़े 16 2 18, 18 मतलब R। फिर D में 2 जोड़े 6, 6 पे क्या होगा F। फिर C में 2 जोड़े 5 E, A में 2 जोड़े C, R में 2 जोड़े T। परफेक्ट आंसर, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में 2 जोड़ता है या 2 गुणा करता है या 2 घटाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इससे अगला एक और क्वेश्चन लेंगे हम। ठीक है, इसमें 2 प्लस किए, देखते हैं अगले में क्या करें। अगला जो क्वेश्चन है वो लिया हमने ड्राइव, DRIVE ड्राइव। ठीक है, अनुपात ETLZJ समान अनुपात BEGUM। ठीक है, और अनुपात क्या। ठीक, तो देखो इसमें देखेंगे, इसमें क्या पहले अक्षर से देखेंगे, सबसे पहले अक्षर से D से E आ गया, R से S और T, यानी देखो D में 1 जोड़ा, D में 1 प्लस किया तो कितना आया E। R में क्या जोड़ेंगे T आए, R 18 पे T 20 पे 2 जोड़ रहा है, कितने जोड़ रहा है 2। I से L आया, V से Z आया, E से J आया। ठीक है, तो देखो I में कितने जोड़ रहा है, I से क्या हो रहा है L, तो I के बाद देखो I 9 पर L 12 पर, तो 12 से 3 कितने +3 कर रहा है, फिर +4 कर रहा है, और फिर +5, यानी +1 किए, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5।
उसी प्रकार से देगा हमें। यही नियम, जो नियम हमारा पहले अनुपात में है वही हम अगले अनुपात में लगाते हैं, यही रीजनिंग है। ठीक है, देखो बी, बी में हमने +1 किया तो सी हो गया, ई में +2 किया, ई 5, 5 और 2 7, 7 मतलब जी। ठीक है, और जी में कितने करेंगे 3, क्योंकि 1 2 3, जी में 3, जी कितने पर है 7, 7 3 10, ई जे कितना आ गया जी आ गया। यू, यू में 4 करेंगे, यू कितने पे आता है 21 पे। अब 21 में जब हम 4 जोड़ेंगे, 21 और 4 25, और 25 मतलब वाई। अब एम में कितने जोड़ेंगे 5, तो एम 13 पे, 13 5 18, 18 पर क्या आएगा आर, आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। ठीक है, हमने लिखा माउस, MOUSE माउस, और माउस को क्या लिखा हमने, माउस को बोला KPSTC, KPSTC। ठीक है, तो समान अनुपात LIGHT, लाइट को क्या लिखेंगे, तो क्या लाइट को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो M से K होता है, K हो रहा है, तो M कितने पर है 13 पर, और K कितने पर है 11 पर, तो 2 माइनस हो रहे हैं, इसमें से 2 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, फिर O कितने पर है हमारा, मान लिया हमारा O है EJ को 15 पर। ठीक है, और P कितने पर है 16 पर। फिर U कितने पर है हमारा 21 पर, और S कितने पर है 19 पर। फिर S कितने पर है हमारा 19 पर, और P कितने पर है 20 पर, और E कितने पर हमारा 5 पर, और C 3 पर। देखो पहले अक्षर में -2, दूसरे में +1, तीसरे में -2, चौथे में +1, पांचवें में -2, यानी -2 + 1, -2 + 1, -2 + 1। ये क्वेश्चन तभी करने संभव है जब आपको इनका नंबर पता है। ठीक है, कि m कितने पर है, o कितने पर है, u कितने पर है, s कितने पर, e कितने पर, ये मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, अब इसी प्रकार l, l यानी पहला अक्षर क्या होगा माइनस हो रहे हैं, तो l, l कितने में 12, 12 में से कितने करने 2 माइनस, -2 + 1 चल रहा है, सीरीज क्या हो रही है -2 + 1, तो l, l में क्या किया हमने -2, l में से 12, 12 में से -2 में 10, और 10 पर क्या आएगा j। ठीक है, i दूसरे अक्षर में +1 करना है, तो +1 i नो j, j g, g में से फिर -2 करना है, g में से g कितने 7, 7 -2 5, 5 बोले तो e। ठीक, उसके बाद h आ गया, h में +1 करना है, 8 9 9 पे i, और t में फिर क्या करना है फिर -2 करना है, t कितने में 20, 20 में से -2 है तो 18, 18 पे क्या आएगा 18 पर आएगा हमारा r। तो जे जे ई आई आर आंसर होगा हमारा इसका। ठीक है, कितना होगा जे जे ई आई आर आंसर होगा हमारा। ठीक है, देखो एक अगला क्वेश्चन करें इससे अगला। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन कह रहा है बी जे सी आई, बी जे सी आई, तो अनुपात जे बी आई सी समान अनुपात CXDW, CXDW अनुपात क्या, देखो BJCI और यहाँ JBIC, इसमें क्या किया उसने, देखो इसे इस संख्या को उठाएंगे हम यहाँ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अंतर बहुत लंबा है, तब यदि अंतर छोटा होता तो हम b से प्लस माइनस कर सकते थे, प्लस माइनस से भी हो जाएगा, लेकिन ना नहीं करना, हमें क्या करना है जो अगली संख्या उसे इसके जस्ट नीचे लिखेंगे JBIC। तो JBIC देखो क्या कर दिया, स्थान परिवर्तित कर दिया एक दूसरे का,
आई की जगह सी आ गई, सी की जगह आई आ गई, बी की जगह जे आ गई, जे की जगह बी आ गई। सेम कंडीशन इसमें कर, ठीक है। तो एक्स सी डब्ल्यू डी आंसर, एक्स सी डब्ल्यू डी आंसर, ठीक है। देखो इसी तरह से एक क्वेश्चन में और बताता हूं आपको। उसने लिखा पी ई सॉरी पी ई एन सी आई एल पेंसिल, ठीक है। और पेंसिल को उसने क्या लिख दिया, पेंसिल को उसने लिख दिया पी ई एल आई सी एन, तब एन ए आर एम ए सॉरी एन ए आर वी ए एन, ठीक है, एन ए आर वी ए एन। अब देखो पेंसिल को उसने क्या लिखा पी, यानी पहले दो अक्षर सेम है और उसके बाद चेंज हुआ, चेंज क्या हो रहा है एन सी आई एल, और इसने क्या कर दिया पीछे से वापस लिख दिया सेम। तो इसी प्रकार से इसमें कर देंगे हम एन ए को सेम लिखेंगे, फिर पीछे से शेष चार अक्षरों को लिख देंगे एन ए वी आर, आंसर एक ये सीरीज बना था, ठीक है। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है बीजी 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 ई के, बीजी ई के अनुपात वाई टी वीपी समानुपात ए एफ ई जे, ए एफ ई जे अनुपात क्या, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो बी और ये वाई, जी टी ई वी के पी, देखो सीधा सीधा समझ में आ रहा है हमारे, बी वाई यानी बी का विपरीत, जी का विपरीत, ई का विपरीत, के का विपरीत, विपरीत है, क्यों विपरीत में पढ़ाएगा बी वाई बाय, बी का विपरीत, इसका विपरीत ये है, जी का विपरीत टी गौरव टावर, ई का विपरीत वी इवनिंग, के का विपरीत वी पी कानपुर, ठीक है। तो इसके विपरीत अक्षरों को क्रमित किया गया है, तो इसी प्रकार इसके विपरीत क्रम को कर देंगे कैसे, ए से जेड आज, एफ से फादर अंकल यू, ई से इवनिंग वी, और जे से जी, जे से क्या है जयपुर क्यू, जे क्यू, तो जे यू वी क्यू, जे यू वी क्यू क्या होगा हमारा आंसर, और क्या क्या उसने विपरीत कर दिए सारे के सारे अक्षर, ठीक है। देखो अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे उसने लिखा एफ बराबर सॉरी एफ अनुपात 216 समान अनुपात एल अनुपात क्या, ये क्वेश्चन कर दिया उसने, ठीक है। तो देखो एफ से 216 कैसे आया, एफ से, ठीक है। देखो 216 को देखेंगे वर्ग संख्या है, धन संख्या है, क्या है कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, या घटाया है या फिर इसके कोई ना कोई गुणज है, एफ एफ मान लिया हमारा 6 पर आ रहा है। अब देखो 6 से 216 का कोई संबंध है क्या है, यदि 6 की पावर 3 कर देते हैं तो 216 आता है, यानी f का नंबर 6 है और 6 की पावर 3 कर दिया तब ये 216 लिखा है। अब l है वही कंडीशन, हम जो f के साथ हुआ है वही हम l के साथ करेंगे, ठीक है। अब l मान लिया हमारा 12 है और जब f 6 पर था तो 6 की पावर 3 लगाई, तो यदि l 12 पर है तो 12 की पावर 3 लगाएंगे, और 12 की पावर 3 का मान होता है 1700
1728। एल की पावर कितनी लगाएंगे 3, एल कितना 12, 12 पे 3 और 12 की पावर 3 यानी 12 का घन कितना होता है 1728 आंसर। ठीक है, इसमें ये नहीं देखेगा वो माइनस करे प्लस कर, कुछ भी कर सकता है, प्लस माइनस कर सकता है, प्लस माइनस को दोनों को साथ ले सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, उसके नंबर का वर्ग घन या फिर उसके गुणनखंड कर सकता है या फिर उसके गुणज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सिर्फ हमें देखना है कि f का संबंध 216 से किस प्रकार है, उसी प्रकार से वही संबंध हम l के साथ विस्थापित करते हैं। ठीक है, ये इससे आगे चलेंगे। इससे आगे चलेंगे अब, ये हो गया, इसके बाद आएगा, ये तो चल रहा था अब तक अल्फाबेट पर, किस पर, अल्फाबेट पर चल रहा था। अब क्या लेंगे हम, अब शब्दों पर आ जाएगा, किस पर, शब्दों पर। अब किस पर आ जाएगा, शब्दों पर। अब कुछ क्वेश्चन शब्दों पर आएंगे, कुछ क्वेश्चन शब्दों पर आएंगे। जैसे देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया उसने, शेरों का प्राइड, शेरों का प्राइड अनुपात तो बिल्लियों का, बिल्लियों का क्या होगा। ठीक है, बिल्लियों का क्या होगा, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसमें ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए होंगे। जिस तरह से शेरों का संबंध प्राइड से है उसी प्रकार बिल्लियों का संबंध में दिखाना होता है। तो बिल्ली, तो सबसे पहले क्या लिखा उसने, झुंड, झुंड के बाद उसने लिखा स्कूल गुच्छा क्लाउडर, स्कूल गुच्छा और क्लाउडर, झुंड स्कूल गुच्छा और क्लाउडर। ठीक है, यानी शेरों का कोई समूह है जिसे क्या बोल रहा है वो क्राउड। उसी प्रकार यदि बिल्लियों के समूह को क्या बोलेगा, क्लाउडर। कितना क्या बोलेगा, क्लाउडर। क्यों, गुच्छे से बिल्लियों का गुच्छा हो नहीं सकता, बिल्लियों का स्कूल हो नहीं सकता, और बिल्लियों के इकट्ठे समूह को झुंड बोल नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होगा, क्लाउडर होगा इसका आंसर, क्लाउडर। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लिखेंगे इसी से, 1 मिनट में क्वेश्चन देखता हूं तो अच्छा सा। अगला क्वेश्चन आता है मुद्रा, मुद्रा का अनुपात किससे बनाया उसने, टकसाल से। मुद्रा टकसाल तब ईंट का संबंध किससे, ठीक है, और उसने ऑप्शन दे दिए इसमें ए बी सी और डी। ऑप्शन दिए उसने इसमें भट्टी ढलाई घर, भट्टी ढलाई घर, भट्टी ढलाई घर, सीमेंट्री और पूंजी, सीमेंट्री, सीमेंट्री और पूंजी। देखो टकसाल क्या होता है, टकसाल वह स्थान है जहां मुद्रा बनाई जाती है, मतलब जिसमें मुद्रा तैयार होती है वह क्या है, टकसाल। तो ईंट कहां तैयार होगी, भट्टी। सीधा सीधा आंसर, बस पता होना चाहिए कि मुद्रा टकसाल में। यदि तुम्हें टकसाल का ही नहीं पता होगा टकसाल क्या है, तब हम ईंट का जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, यदि हमें पता है मुद्रा टकसाल, तो टकसाल क्या है, टकसाल वह स्थान है जहां मुद्रा बनती है। टकसाल में मुद्रा बनती है तो ईंट कहां बनती है, भट्टी में। ठीक है, इससे अब नेक्स्ट आंसर, एक और आंसर लेंगे। नेक्स्ट आंसर लिया हमने लंबाई मीटर विद्युत शक्ति, लंबाई मीटर समानुपात विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति अनुपात क्या। अब ऑप्शन उसने दिए ए बी सी और डी। उसने ऑप्शन दिए
कैलोरी, डिग्री, वाट। कैलोरी, डिग्री, वाट और किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या दिए, कैलोरी, डिग्री, वाट और किलोग्राम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, लंबाई का मात्रक मीटर है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होगा। क्या होगा, वाट होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें एनालिसिस, ठीक है। तो देखो इसके कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं और उसके आंसर लिख देता हूं। क्वेश्चन और आंसर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको आप याद रखना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। कुछ मैं 10-12 क्वेश्चन लिखूंगा, आपको इंपोर्टेंट उनको लिख लीजिए, ठीक है। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का संबंध आंख से है। आंख, समानुपात निमोनिया। निमोनिया के बाद इसका आंसर हम यहाँ आगे, ठीक है। उसके बाद पूछा उसने जर्मनी। जर्मनी, मार्क, समानुपात मोरस्को। मोरस्को बात बराबर क्या, इसका आंसर, ठीक है। आंख निकट दृष्टि, 3, आंख निकट दृष्टि, समानुपात दांत। इसका आंसर आगे, ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल, राज्य। तो राष्ट्रपति, बराबर क्या, 5वां क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष समानुपात राज्यसभा, राज्यसभा। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में देखो, इनका आंसर लिखने होंगे, ठीक है। देखो मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, तो निमोनिया किसको कहे, फेफड़े, फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी की मुद्रा मार्क है, तो मोरस्को की मुद्रा क्या होगी, तो मोरस्को की मुद्रा होती है दिरहम। दिरहम, दिरहम, मोरस्को की मुद्रा क्या होती है, दिरहम, ठीक है। इसी तरह आंख निकट दृष्टि दोष है, तो दांतों में क्या होगा, दांतों में देखो ऑप्शन दे रखी इसने, दांतों के ऑप्शन दे रखे इसने, पायरिया, मोतियाबिंद, लोहा, एक्जिमा। तो दांतों में क्या होगा, पायरिया होगा। क्या होगा, पायरिया, पायरिया, ठीक है, पायरिया होगा। अब क्वेश्चन कौन सा बता, राज्यपाल राज्य, राज्यपाल राज्य, देखो राज्यपाल का राज्य से संबंधित, तो राष्ट्रपति किसे,
देश से संबंधित है। किससे? देश से। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने अब तक कराए उनसे संबंधित ये कुछ चीजें हैं, ये आपको अपने किसी भी नोट्स में किसी में तैयार करके याद रखनी है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट चीजें जैसे देश और संसद, यानी भारत की संसद है, अमेरिका की कांग्रेस है, अफगानिस्तान की शूरा है, जापान की जापान है, ईरान की डाइट, ये सारी चीजें। इसी तरह व्यक्ति और उनके समाधि स्थल है, देश और उसकी मुद्रा है, ये क्या है? आविष्कार और आविष्कार, ठीक है। और ये खेल और ट्रॉफी है, ये क्या है? मैदान और मतलब खेल और उनके मैदान। ये कुछ चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करके याद करनी है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन